गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख्य ज्ञान में अपने ही मुखारविंद से पूर्ण परमात्मा भक्ति के बारे में बहुत से विवरण दिए, यानी तत्व ज्ञान में बहुत सा विवेचन दिया हुआ है। उसके बारे में, उस तत्व ज्ञान के बारे में किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो, उनको दंडवत प्रणाम करो और कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करो, फिर वो तत्वदर्शी संत तुम्हें उस परम पिता के विषय में ज्ञान देंगे। फिर वैसे करना जैसी होगी। कहें इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता जो गीता जी में ज्ञान दे रहा है, जिसको पवित्र हिंदू समाज सुप्रीम गॉड मान रहा है, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, श्री कृष्ण जी। वैसे तो श्री कृष्ण जी ने गीता में एक शब्द भी नहीं कहा। जो सारा ज्ञान काल ने बोला है, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा था। फिर भी हम ये सोचकर माने कि कृष्ण जी ने ही बोली थी, तो श्री कृष्ण जी तो कह रहा है कि वो कोई और परमात्मा है। इसीलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्लोक में कहा है, उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो सर्वांग सहित बता देगा, स वेदवित। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसके ऊपर को जड़ है, वो पूर्ण परमात्मा है, परम दिव्य परमेश्वर है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो इनको सभी अंग बताएगा, तना कौन रूप भगवान है, डार कौन है, पत्ते कौन है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य से पूर्ण परिचित है। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के वो बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। जैसे तना जमीन से बाहर दृष्टि गोचर है, तना तो अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म है। तने से आगे चल के एक डार मोटी निकलती है, बहुत सी डारें निकलती हैं, उनमें से एक डार मोटी, उसको ब्रह्म क्षर पुरुष समझो। और उस डार के आगे 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और आगे जो पातरूप संसार, आगे और जो पत्ते हैं वो हम लटके हुए हैं। तो जो मूल है, जड़ है उस पूर्ण परमात्मा की, वो पूर्ण ब्रह्म है, जिससे सारे पौधे को, पूरे वृक्ष को आहार प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने अपने मुख्य ज्ञान में अर्थात तत्व ज्ञान में, सूक्ष्म वेद में स्पष्ट किया हुआ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार, और मूल परमात्मा स्वयं है। यही प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट है। 16 में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये 2 भगवानों के विषय में कहा है, और इनके विषय में बताया है कि ये भी नाशवान है, इनके जितने भी इनके शरीरधारी प्राणी हैं वो भी इनके लोकों में नाशवान है, आत्मा नहीं मरती। 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते, ये लोक त्रयम अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और सबका मालिक है। इन दोनों से भी जो उत्तम भगवान है वो तो कोई और है, वो पुरुषोत्तम है। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में जो कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि मुझे तो लोकवेद के आधार पर पुरुषोत्तम मानते हैं, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, पुरुषोत्तम तो कोई और है। तो कहने का भाव यह है कि पुण्यात्माओं, ये नहीं कहा जा सकता कि वेद और गीता और पुराण कुरान ये झूठे हैं, नहीं। इनमें ज्ञान उसी सत्र का है जैसे मैट्रिक के सिलेबस में, 10वीं के सिलेबस में 10वीं तक का ही उसमें नॉलेज होता है, बीए और एमए का नहीं होता, उसके लिए बुक्स अलग बनी होती है। सिर्फ इतनी सी बात है कि हम पहले जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ चुके, अब आगे पढ़ना है, अपने नेक्स्ट क्लासेज में होना है। ये जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हो अर्थात जो साधनाएं आप करते रहे अभी तक कर रहे हो, ये तो जन्म और मृत्यु 84 लाख योनियों में एक बहुत लंबा प्रोसीजर बना रहेगा। इससे आगे की पढ़ाई है कि कभी मृत्यु नहीं होगी, उस स्थान पर चले जाएंगे
18वें अध्याय के जो 62वें श्लोक में कहा है कि तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी सर्वभाव से यानी पूर्ण रूप से समर्पण हो उस परम पिता के ऊपर, फिर अग्रम मग्रम नहीं रहे कि और देवता अन्य पूजाएं नहीं रहनी चाहिए। उस परमात्मा की शरण में सर्वभाव से जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्यलोक, शाश्वत में सदा रहने वाला जो कभी एंड ना हो, नष्ट ना हो, उसको प्राप्त होगा। अब हमने वो पढ़ाई पढ़नी है जो कभी नष्ट ना हो, जो हम कभी मृत्यु में ना आवे। आज हमें अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपनी कोठी और कार में कितने जो ना आसक्त हैं और कितने प्यारे लगते हैं, और अपने शरीर पर अपनी जान बचाने के लिए हम 100 प्रयत्न करते हैं। बीमारी हो जाती है, अच्छे डॉक्टर से दिखाते हैं, चाहे लाखों रुपए लग जाएं, चाहे ज़मीन भी बेचनी पड़ जाए, चाहे घर भी बेचना पड़ जाए, जीवन की रक्षा करने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जीवन हमें बहुत प्रिय है और हम मरना नहीं चाहते। क्यों नहीं मरना चाहते? जब पता है कि हम मरेंगे अवश्य। और फिर भी ऐसी भावना, ऐसा हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते थे जहां हम कभी मरते नहीं थे। अब हमें यह मरना अच्छा नहीं लगता, तो अब हम उसी स्थान को पुनर्प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे जहां से हम बिछुड़ कर आए हैं, जहां सब सदग्रंथ गवाही दे रहे हैं, सब संत गवाही दे रहे हैं कि वहां जाने के बाद फिर संसार में लौटकर कभी नहीं आते और वहां सदा अमर रहते हैं। वहां ना वृद्ध अवस्था आती है, वहां वृद्ध अवस्था नहीं आती है। जो सबसे भयंकर दुख है वृद्ध अवस्था में, मृत्यु का तो दुख है ही है, लेकिन वृद्ध अवस्था उससे भी बुरी है। अब तो हम मरने से डरते हैं और वृद्ध अवस्था आ जाती है, जो प्रार्थना करते हैं भगवान माटी संगवा दे। क्यों? कभी कड़मा दर्द, कभी शर्मा दर्द, कभी दाढ़ दुख है, कभी बीपी आई, कभी लो हो गया, कभी सांस नहीं आंदा, दमा हो गया, खांसी होगी, तो आप पर हाथ जोड़ने पड़े, भगवान हमने ठा ले। क्यों? जब तक कति पीड़ित होकर दुख मानकर अंत हो लिया ना, को घर में संभाल लिया, सुबह पानी दर्जा रोटी दे जा, काम करने वाले बच्चे, कोई खेत में, कोई किधर, शाम तक बूढ़ा पड़ा रहे, तो इस तरह कहने का भाव ये है कि ये और कष्ट तो ये वहां नहीं है, वृद्धावस्था नहीं उस लोक में। बाकी शरीर हमारा ऐसे ही है, ऐसे ही परिवार है, वहां कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं, कोई मृत्यु नहीं। तो उस लोक की चाह क्यों नहीं बनाते हम? क्योंकि हमें उसका पता ही नहीं। हमें उसका अब बता रहे हैं, क्योंकि बताने वाला एक कबीर भगवान और उसके संतजन, और मिसगाइड करने वाले लाखों करोड़ों और अरबों। तो हमने वहां जाने की चाह बनती नहीं और विश्वास नहीं होता कि वैसा भी होगा कहीं स्थान। तो फिर हम इसी जन्म मृत्यु में पड़े रहना उचित समझ लिया और यही जी ला लिया हमने, यही अपना मन रमा लिया। एक भक्त को ऐसे ही समझा रहे थे, वो दूसरा और बैठा था, वो सुन रहा था यही सतलोक की बातें। तो उसने काफी देर सुनने के बाद कहने लगा, महाराज जी, हम वैसे तो आप जो बता रहे हो शायद तो अजीबो गरीब कथा कभी किसी ने सुनाई नहीं, तो और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं जिस मार्ग पर लगता हूँ उसको कंप्लीट करके छोड़ता हूँ, चाहे मैंने कितना ही प्रयत्न करना पड़े। और मुझे ये भय लग रहा है कि यदि मैं आपसे नाम ले लूँ और मैं सिर धड़कीबाजी लगाता हूँ प्रत्येक काम पर, उसके तह तक पहुँचता हूँ, और कहीं मैं स्पीड से सतलोक पहुँच जाऊँ और वहाँ कोई भी ना पावे, मेरा जी ना लगे, वहाँ कोई भी ना हो, मेरा अकेले का दिल ना लगे, फिर मैं दुखी हो जाऊंगा। इसलिए मैं आपका नाम नहीं लूंगा, इस ज्ञान, इस मार्ग को मैं स्वीकार नहीं करना चाहता। अब ये तो कुछ तो उसकी बकवाद भरी बातें थी, क्योंकि जो भगवान नहीं चाहता वो अपनी कुछ सोच अधूरी सधूरी, कुछ उसमें उसकी बुद्धि यहीं तक काम करे थी। तो मैंने कहा भाई यहाँ कौन सा सुख मान रहा है, चल तो यहाँ ईब तो सुखी है, मान रहे अपने आप को, और फिर गधा कुत्ता सुअर बन जावांगे, फिर यहीं आके क्या टिंडे लेगा, न बोले अड़क घूमते फिरते तो दिखे जाएंगे, जी ला गया रहेगा।
यानी दूसरे कुत्ते भाई दूसरे गधे दिखे जाएंगे, उनके साथ हम मन लगा रहेगा। हमारी बुद्धि काल ने चारों तरफ से घुमा कर यही सेट कर दी कि यहाँ से ये इच्छा छोड़े नहीं। और परमात्मा कहते हैं जहाँ आशा ता बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अंत समय में जिसकी भी हम भक्ति करते हुए इस प्राण त्याग जाएंगे, हम वही उसी को प्राप्त होंगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में कहा है, अर्जुन ने कहा प्रभु जी आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में किसी तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद और उस पूरे आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के उपरांत और सभी कर्मों से परिचित होने के उपरांत साधक केवल जन्म और मृत्यु जरा मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, मुझे उसके विषय में बताओ। तब 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता प्रभु ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के फिर 6ठे श्लोक में कहा है कि भाई उसमें कहा कि अर्जुन ये नियम है कि अंत समय में, यानी जो भी जिसकी साधना करता हुआ जिस भाव में भावित रहता है और अंत समय में वो उसी को प्राप्त होता है, ये नियम है। इसलिए 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि तू मेरी भक्ति कर और मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि तू मेरी भक्ति भी कर और युद्ध भी कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा निसंशय। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में स्पष्ट किया है कि उस परम पिता दिव्य परम पुरुष परमेश्वर की जो साधना उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार करता है और भक्ति के कमाई के योग बल, योग माने भक्ति, बल माने शक्ति, उस भक्ति की शक्ति नाम की कमाई के आधार से अंत समय में उसी को प्राप्त हो जाता है। जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई।